नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया की ताज़ा खबरें सिर्फ डीबी न्यूज के साथ। बिहार में नामांकन के दूसरे चरण की प्रक्रिया हुई शुरू। 122 सीटों पर शुरू हुआ नामांकन का काम। 20 सितंबर को दूसरे चरण का नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख। करोड़ भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। 3 सदस्यीय टीम करेगी निगरानी। बेंच ने 10 अक्टूबर को सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। गुजरात में भूपेंद्र सरकार के सभी 16 मंत्रियों का इस्तीफा। कल 11:30 बजे नई कैबिनेट की शपथ। नए चेहरों पर फोकस। 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। मंत्री शाह केस पर संज्ञान लेने वाले जस्टिस का ट्रांसफर। दमोह पैर धुलाई पर भी की थी टिप्पणी। एमपी हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन इलाहाबाद जाए। पंजाब में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेता डीआईजी हुआ गिरफ्तार। सीबीआई ने मोहाली ऑफिस से पकड़ा। चंडीगढ़ में घर पर भी हुई रेड। कारोबारी से मांगा था घूस। विजय पर जूता फेंकने वाले वकील पर अवमानना का केस चलेगा। अटॉर्नी जनरल की मंजूरी मिली। कोर्ट बोला जब जरूरी मामले पेंडिंग तो समय बर्बाद क्यों करें। 101 कैंडिडेट्स में 4 मुस्लिम 13 महिलाएं शामिल। अनंत सिंह समेत 3 बाहुबलियों को उतारा गया। 37 विधायक रिपीट। सबसे ज्यादा 37। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में नया विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी हाईकमान के दबाव में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान दिल्ली में आया, पटना पहुंचते ही उसमें बदलाव आ गया है। ये भी कह सकते हैं कि बिहार एनडीए की सियासत की जो कहानी है वो पटना में फिर से दिखाई दे रही है। एक बार फिर सहयोगी दल खुलकर नाराजगी दिखा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे के बाद भी जंग थमती नहीं दिखाई दे रही। कैंडिडेट का ऐलान होना था, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, लेकिन संकट के बादल घने होता देख इसे रद्द कर दिया गया। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने खुली नाराजगी जताई। कुशवाहा ने ट्वीट कर इसका जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि आज बादलों ने फिर साजिश की। जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशिया बसाने की। इससे पहले उन्होंने एक पत्र में अपने समर्थकों को लेकर सीट बंटवारे पर नाराजगी जताई थी। जीतन राम मांझी ने भी सीट बंटवारे में अपने साथ धोखा किए जाने की बात कही है। नाराजगी जेडीयू के अंदर भी दिखाई दे रही है, क्योंकि उसकी सीटें सबसे ज्यादा कम हुई हैं। जेडीयू में तो बगावत भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह और पूर्व विधायक अशोक सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दिया। कई नेता इस्तीफा देने की तैयारी में हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि जेडीयू ने अपने दबदबे वाली कई सीटें बीजेपी के दबाव में छोड़ दी हैं। ऐसे में एनडीए के अंदर इस समय जबरदस्त तनाव बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र सभी दलों के नेताओं से मुलाकात कर इस टकराव को दूर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन प्रधान सहयोगियों की नाराजगी को दूर नहीं कर पाए हैं। ऐसे में बीजेपी की चिंता और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है।